Today's topic is metals and non-metals, third chapter, 10th class. ठीक है, फर्स्ट आप जब भी मेटल और नॉन मेटल पढ़ना शुरू किए होगे 9th क्लास में या जब भी या 8th क्लास में जब भी आप तो मेटल का इंट्रोडक्शन देखते हैं और यहाँ पर भी आपको वही करना है। एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है आपको मेटल और नॉन मेटल के लिए, फिर उसके बाद आपको एक्चुअली में 10th में क्या पढ़ना है उस डिटेल पर फोकस करना है। ठीक है, तो पहले हम जो हमने पहले पढ़ा था उसको एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। एक ब्रश मारो, ठीक है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा था मेटल के बारे में, मेटल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमको 10th में क्या नया ऐड अप करना है मेटल के बारे में। ओके, सो मेटल जो है क्या है, एक एलिमेंट है, करेक्ट, एक एलिमेंट है। ओके, सो मेटल क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, कैसा एलिमेंट है, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सब आप बहुत पढ़े हैं, अभी इस पे हम इसके बारे में अभी और भी पढ़ेंगे। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, हर के पीछे रीजन है। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारी बेसिक नॉलेज है जो हमको पहले से भी। मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ये रीजन भी आपने पढ़ा है। मेलिएबल, डक्टाइल, इट कैन बी ड्रॉन ऑन वायर्स, थिन शीट। मेटल के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, एक प्लेट के फॉर्म में, थिन शीट के फॉर्म में बना सकते हैं। मेटल है, हार्ड होता है, शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हेवी होता है, ये सब जनरल प्रॉपर्टी है मेटल की। शाइनी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हेवी, और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम मेटल के कुछ भी एग्जाम्पल आप अपने सराउंडिंग में दुनिया भर के एग्जाम्पल देते हो। आयरन हो गया जिसका सिंबल Fe होता है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम जो है इसका सिंबल आपका हो गया Al। आपने देखा है कॉपर, कॉपर पढ़ा है आपने, कॉपर भी एक क्या है, मेटल ही है। सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, ये भी एक मेटल है, एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे आपने जनरल फॉर्म मेटल के पढ़े हैं। हमको मेटल के बारे में आगे फर्दर अभी और डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग टॉपिक है उसमें आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, लेट्स फोकस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, मेटल के बारे में आप एक बहुत अच्छी और नई चीज़ ये पढ़ोगे कि जो मेटल होता है वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्यों? ठीक है, देखो अगर मैं सिंपल सा बोलूँ और आयंस ना बोलूँ, अगर मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही बोलूँ कि जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर जो चार्ज होता है। जब भी मैं आयन की बात करूँ, मैं 10th क्लास स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, जो आयंस हैं, आयंस का मतलब क्या होता है, सिंपल, आपको बहुत लोगों को पता है, 95% लोगों को पता है, और जिनको नहीं भी पता है बहुत अच्छी बात है। आयंस मीन्स चार्ज। चार्ज मतलब कैसा चार्ज हो सकता है, वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है, माइनस भी हो सकता है, दोनों ही टाइप के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। उन्हीं को हम बोलते हैं आयंस, एनायन, कैटायन, ऐसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जनरल पॉजिटिव आयंस। तो जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में पॉजिटिव आयंस देते हैं। कैसे, क्यों बोला जाता है कि मेटल जो है वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चलो उठाते हैं हम सोडियम का, Na जिसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 281, करेक्ट है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो शेल के अकॉर्डिंग आप इसकी स्प्लिटिंग करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं 281 KLM। ठीक है, KLM शेल, 8 + 2 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन। अब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है, देखो आप एक चीज़ समझो कि अगर बाहर वाले शेल में, मतलब कि बाहर वाला शेल मतलब अभी अगर मैं सोडियम को फोकस करूं तो मुझे बाहर वाला शेल कौन सा दिख रहा है, ये वाला शेल। ये वाला शेल कौन सा शेल दिख रहा है मुझे, ये मुझे आउटर शेल दिख रहा है, बाहर वाला शेल, या बहुत सारे नाम आप इसके पढ़ोगे, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, बाहर वाला शेल अभी इस प्रेजेंट कंडीशन में। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब तक, क्योंकि देखो 1 है, कभी भी कोई भी एटम क्या चाहता है कि मैं क्या रहूं, मैं हमेशा स्टेबल रहूं।
ठीक है। स्टेबल रहने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टेबल रहने के लिए कंडीशन होना चाहिए जो वो उसका ऑक्टेट है वो क्या हो, कंप्लीट हो। मतलब कि सिंपल सही शुद्ध भाषा में बोला जाए तो जो उसके बाहर वाला शेल होता है, मतलब आउटर शेल जो है, आउटर शेल मतलब कि ये वाला, अभी मैं अगर बात करूँ एम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या देखो दो कंडीशन आती है, एक कंडीशन आती है ऑक्टेट और एक कंडीशन आती है ड्यूप्लेट। ये दोनों ही कंडीशन को स्टेबल कंडीशन माना जाता है। कौन सी दो कंडीशन आती है, एक आती है ऑक्टेट जिसका मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, और एक कंडीशन आती है ड्यूप्लेट जिसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, उसके पास आखिरी वाले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब कोई दूसरा आके उसको 7 इलेक्ट्रॉन इज अ ह्यूज अमाउंट, 7 इलेक्ट्रॉन बहुत थे, पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं देगा। तो क्या करता है सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जो भी हो रहा है केमिस्ट्री बनी ही इसलिए क्योंकि उसको स्टेबिलिटी गेन करना, रिएक्शन होते ही इसलिए क्योंकि उनको स्टेबल होना है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा चुपचाप से, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281, राइट, ये है कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम क्या करता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है, ठीक है, और वो बना लेता है Na+, 1 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, ध्यान से समझो आप, सोडियम जो है स्टेबल होने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर आ जाता है प्लस साइन। क्यों प्लस साइन आया, क्योंकि उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब जब उसने ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, निकल गया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया, अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8 और अब स्टेबल हो गया सोडियम। बात समझ में आ रही है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का को वो लूज कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सिर्फ सोडियम नहीं बनाते हैं, सारे मेटल जो हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। कैसे पॉजिटिव आयन बनाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे पॉजिटिव आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज पॉजिटिव आयन फॉर्म्स, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा, हाउ इज पॉजिटिव आयन फॉर्म। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है, by the loss of electron, by the loss of electron, ठीक है, by losing electron या by the loss of electron, ये कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। तो ऐसे बनते हैं पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्यों करता है, अच्छा ठीक है, हमने बोल दी बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है क्यों है, क्योंकि उसको क्या होना है, स्टेबल होना है। 100 बात की एक बात, केमिस्ट्री में जो भी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हो क्यों रहा है, बिकॉज दे वांट टू गेन द स्टेबिलिटी। स्टेबल होना ही जीवन का उद्देश्य। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख लो कि ऐसा ना हो कि मैंने सिर्फ सोडियम का ही आपको बता दी तो नहीं सोडियम ही हो, बाकियों का क्या होता है। आप अब मैग्नीशियम की कंडीशन में भी देखो, मैग्नीशियम लिखा मैंने, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा इसका, 2,8,2 हो जाएगा। अब इसके पास भी एक कंडीशन, इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी स्टेबल नहीं, कोई दूसरा इसको जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आके देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया ये भी मायने रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, तो चार्ज कितना आएगा, +2। ठीक है, ऐसे करके आपकी बुक में लिखा रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके साथ हो गई, मैग्नीशियम के साथ हो गई। यही चीज आप और भी मेटल में देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ सिलेक्टेड के लिए बोला है, मेटल ऐसे ही होते हैं, पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं। क्या कैसे बनाते हैं पॉजिटिव आयन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। कौन, मेटल। ठीक, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 2,8,3।
इसके साथ भी ये कंडीशन है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या बनाता है, Al+3 बनाता है, +3 है, 3+3 को में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसके, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लिया। बात समझ में आ रही है? तो आपको इतना समझ में आ गया कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? क्योंकि उनको क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल कैसे होंगे? जब उनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बाहर वाले शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये वाला शेल बाहर वाला शेल हो गया, जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन तो उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब बचा ये, और इन दोनों में अब बचा K और L शेल, तो कौन सा वाला बाहर वाला शेल हो गया, L जो है बाहर वाला शेल हो गया, ठीक है। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज, मैं जो बोलना चाह रही थी आपसे इतनी देर से वो ये है कि मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन, राइट? अग्री करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। और या तो मैं इतना सारा ना बोल के ये बोलूं, वी कैन ऑल्सो से दैट, क्या बोल सकते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं, बुक को हमेशा रीड करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मेटल को हम, अगर मैं ये ना बोलूँ कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ये वो दुनिया भर का, तो मैं एक वर्ड में ये बोल सकती हूँ कि जो मेटल हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें और क्या बना ले, पॉजिटिव आयंस बना लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्यों है, वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर because they can form पॉजिटिव आयंस, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। पॉजिटिव आयन कैसे बना सकते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो ये हमने क्या एक नया वर्ड पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, ठीक है। जिस तरीके से मेटल्स में आप बहुत सारी जनरल सी प्रॉपर्टी आप देखते आए हो कि हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, नॉन मेटल ऐसे नहीं होते, ठीक है। जब नॉन मेटल के बारे में आप पढ़ोगे या देखोगे तो नॉन मेटल्स ऐसे हैं नहीं, ठीक है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हर चीज़ का रीज़न है, अपन को पढ़ना है आगे। जनरली दे आर सॉफ्ट नॉट स्ट्रॉन्ग। अगर मैं इनकी सब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, जनरली दे आर सॉफ्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एक्सेट्रा, सो मेनी आर देयर, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत सारे हैं। और जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, वो भी नॉन मेटल ही हैं। डायमंड और ग्रेफाइट नॉन मेटल ही हैं, दे आर नॉट मेटल, ठीक है। जो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, पढ़ा होगा आपने, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। डायमंड, हीरा जिसे कहते हो आप, ग्रेफाइट, पेंसिल की जो लिड है आपकी, ये सब क्या है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नाउ सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, मुंह तो देखते नहीं है, नॉन मेटल बनाते हैं आपके नेगेटिव आयंस, ठीक है। हमेशा याद रखिए, मेटल बनाता है पॉजिटिव आयन और नॉन मेटल बनाता है नेगेटिव आयंस,
ठीक, अब एग्जाम्पल पहले देख लो फिर हम उसके बाद देखेंगे। एग्जाम्पल मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सिंबल O जो है, एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। जब आप इसकी स्प्लिटिंग करते हो शेल के अकॉर्डिंग लिखते हैं आप इसको, तो ये हो जाता है 2 6 K शेल L शेल, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो कि मैंने आपको बोला था कि हर एटम का काम है, केमिस्ट्री का काम है, रिएक्शन का काम है स्टेबल होने का। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दोगे, तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा? स्टेबल बिहेव करने लगेगा, ठीक है। क्या होगा? इसके जो ऑक्टेट होंगे वो पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बाहर वाला शेल इसका भर जाएगा, कंप्लीट, कहानी खत्म। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें, इफ़ वी गिव 2 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म O2 माइनस, ये बना लेता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, ये एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है? लूजर होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक। तो नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर या गेन कर कर क्या बना लेते हैं? नेगेटिव आयन बना लेते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल फॉर्म्स नेगेटिव आयंस, नॉन मेटल फॉर्म्स नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? ये नेगेटिव आयन बना लेता है। और इस टाइप के एटम को या इस टाइप के एलिमेंट को जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताऊंगी, बहुत सारे नहीं है, अब अभी समझ में आ जाएगा आपको। मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन लूजर है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन गेनर है। तो जब मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करता है, मेटल ने मान लो मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। उसको एक्सेप्ट कौन करता है? उसको एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको भी बता रही हूँ, और वो एग्जाम्पल आपका सबसे अच्छा है सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl में आपको पता है ना, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? मेटल है। और क्लोरीन जो है वो क्या है? एक नॉन मेटल है। कैसे होता है ये चीज़? Na+Cl, आप हमेशा पढ़ते आए हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, इसका होता है 287। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। और इन लोग क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। इसके ऊपर आ जाता है प्लस साइन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और Cl के ऊपर आ जाता है माइनस साइन। समझ रहे हो आप बात को? फिर से बोल दे रही मैं, ये प्लस साइन आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसके ऊपर माइनस साइन आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। यही कहानी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव की। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? उनकी कोई श्रद्धा खुशी नहीं, क्योंकि उनको क्या होना है? स्टेबल होना है। और इसीलिए केमिस्ट्री हो रही है, इसीलिए केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट्स ऑल।
इट्स ऑल सिंपल, ठीक है। यू कैन ट्राई एज मेनी एग्जाम्पल्स यू वांट ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नॉन मेटल एंड मेटल. This is just the simple properties we have to study further about metal and non-metal. Thank you so much. God bless to everyone. Stay healthy, stay fit.